तो देखिए बेटा क्वेश्चन है आपका जो हमने किया था प्रोजेक्टाइल फायर्ड हॉरिजॉन्टली फ्रॉम सम हाइट, वो टॉपिक हम कर चुके हैं और उससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल डिस्कस करते हैं आज। ए हाइकर स्टैंड्स ऑन द एज ऑफ ए क्लिफ। एक हाइकर है जो कि क्लिफ के ऊपर 490 मीटर ऊपर उस पर चढ़ाई करता है। मतलब कि पहाड़ी पर कोई इंसान गया, वो ग्राउंड से कितनी ऊंचाई पर था, 490 मीटर। क्लियर है। एंड थ्रोज ए स्टोन हॉरिजॉन्टली, और उसने क्या किया बेटा, हॉरिजॉन्टली एक पत्थर गिराया विद द इनिशियल स्पीड ऑफ 15 मीटर पर सेकेंड। 15 मीटर पर सेकेंड। तो वो कुछ इस तरीके से जो है पत्थर नीचे ग्राउंड पर आएगा। क्लियर है, ये तो आपको पता है। A stone horizontally with the initial speed 15 meter per second. Find the time taken by the stone to reach the ground. हमसे क्वेश्चन पूछा गया है बेटा, कितने टाइम में ये जो स्टोन है ग्राउंड पर पहुंच जाएगा। तो आप ये देखिए जो टाइम ऑफ फ्लाइट है इसका फॉर्मूला क्या है, मैंने आपको पहले बताया हुआ है कि t इज इक्वल्स टू अंडर रूट 2h बाय g। क्लियर है, ये फॉर्मूला आप पहले पढ़ चुके हो। तो देखिए बेटा यहां पर t इज इक्वल्स टू अंडर रूट, मतलब नीचे आने तक इसको टोटल कितना टाइम लगेगा, ये फॉर्मूला है इसका। क्लियर। तो 2 हाइट कितनी है 490 मीटर, 490 डिवाइड बाय एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी दैट इज 9.8। क्लियर है बेटा। तो इसको जब आप सोल्व आउट करोगे तो सोल्व करने के बाद हमारा जो आंसर आएगा बेटा यहां पर दैट इज 10 सेकेंड। क्लियर है बेटा, इसको आप सोल्व आउट कर लेना। सोल्व करने के बाद आपका आंसर आ जाएगा 10। तो अब नेक्स्ट हमसे क्या पूछा गया है, विद स्पीड विद विच इट हिट द ग्राउंड। ये कितनी स्पीड के साथ ग्राउंड पर हिट करता है। लास्ट में हमने निकाला था ना टोटल वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट दैट इज इक्वल्स टू vx स्क्वायर प्लस vy का स्क्वायर, ये हमने किया था। क्लियर है। और ये वैल्यू किसके इक्वल आई थी अपनी, vx स्क्वायर यानी बेटा u का स्क्वायर प्लस vy, इसकी वैल्यू हमारे पास कितनी आई थी इस केस में, g स्क्वायर t स्क्वायर, यही आया था ना। क्लियर है। तो ये फॉर्मूले हैं जो हम पहले सोल्व आउट कर चुके हैं लास्ट वीडियो में। तो बेटा यहां से v की वैल्यू अपने पास कितनी आएगी, दैट इज, ये तो फॉर्मूला है आपके पास। तो अब u कितना है आपके पास, देखिए बेटा इनिशियल स्पीड u 15 का स्क्वायर प्लस g की वैल्यू कितनी है, दैट इज 9.8 स्क्वायर, और टाइम कितना है बेटा 10 का स्क्वायर। क्लियर है। तो जब आप यहां पर बेटा वेलोसिटी निकालोगे तो आपके पास आंसर आएगा सोल्व आउट करके 99.1 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है बेटा। तो चलिए जल्दी से वीडियो को पॉज करके इसे नोट कर लीजिए। तो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए बॉडी इज थ्रोन हॉरिजॉन्टली फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर। एक टावर से एक बॉडी को हॉरिजॉन्टली गिराया जाता है। एक टावर है जिससे बॉडी को कुछ इस तरीके से गिराया जाता है। एंड इट स्ट्राइक्स द ग्राउंड आफ्टर 3 सेकंड। तो 3 सेकंड के बाद बेटा ये ग्राउंड पर स्ट्राइक कर जाती है एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री। और ये जो धरती के साथ जब गिरी उस टाइम अर्थ के साथ इसका एंगल जो है वो कितना था, 45 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। टावर की हाइट निकालनी है एंड द स्पीड विद विच इट इज प्रोजेक्टेड। और ये जिस स्पीड से इसको गिराया गया यानी कि इनिशियल स्पीड इसकी u, ये आपको फाइंड आउट करना है। क्लियर है। तो चलिए बेटा करते हैं स्टार्ट। अब देखिए आपको पता है s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ a t स्क्वायर, ये इक्वेशन है। हम वर्टिकल मोशन को स्टडी करते हैं इसके। फॉर द वर्टिकल मोशन, अब देखिए बेटा वर्टिकल मोशन में s की जगह हम पुट कर देंगे ये जो हाइट है h, जो कि आपको फाइंड आउट करनी है टावर की हाइट। वर्टिकल मोशन में बेटा इनिशियल वेलोसिटी 0 लेते हैं क्योंकि इसको हॉरिजॉन्टली फायर किया गया है, वर्टिकली नहीं किया। क्लियर है। तो वर्टिकल के केस में इनिशियल वेलोसिटी 0 फॉर द वर्टिकल मोशन। ये तो टर्म 0 हो गई
एक्सेलरेशन आपको पता है g के इक्वल है, दैट इज 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर। और टाइम आपको बेटा यहां पर गिवन है 3 सेकेंड, तो आप वैल्यूज पुट कर दीजिए। h इज इक्वल्स टू 0 प्लस 1/2 इंटू 9.8 इंटू 3 का स्क्वायर। क्लियर है बेटा। तो इसको जब आप जैसे सोल्व आउट करोगे तो सोल्व करने के बाद आपका यहां पर जो आंसर है वो कितना आएगा बेटा, देखिए 3 का स्क्वायर 9, ये 9.8, तो आंसर आ जाएगा आपका 44.1 मीटर। क्लियर है बेटा। ये बताइए समझ में आया आपको। हाइट हमें फाइंड आउट करनी थी, हाइट हम फाइंड आउट कर चुके हैं। सेकंड हमसे अब देखिए स्पीड, ये इनिशियल स्पीड u फाइंड आउट करनी है। अब इसके लिए देखिए हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं इसको। आपको पता है हमें 45 डिग्री एंगल गिवन है, मतलब जब ये धरती से स्ट्राइक करी तब अर्थ के साथ इसका जो एंगल 45 डिग्री था, यानी बेटा ये एंगल बीटा आपने पढ़ा है, हमने जब टॉपिक किया था उसमें एक एंगल बीटा समझा था। बीटा यहां पर 45 डिग्री हमें गिवन है। tan बीटा का आपने एक फॉर्मूला निकाला था वहां पर, tan बीटा इज इक्वल्स टू vy अपॉन vx। क्लियर है ना। तो ये फॉर्मूला आपको ऑलरेडी पता है। बीटा आपको गिवन है, ठीक है। तो यहां पर बेटा vx तो u के इक्वल हो जाएगा, जो कि हमें फाइंड आउट करना है। बात है vy की। फॉर्मूला देखिए v इज इक्वल्स टू u प्लस at, ये फॉर्मूला आपको पता है। बात है vy यानी y यानी बेटा वर्टिकल मोशन, तो वर्टिकल मोशन में इनिशियल वेलोसिटी तो 0 होगी। क्लियर। प्लस एक्सेलरेशन 9.8 और टाइम टोटल कितना लिया इसने 3 सेकंड का। कितना लिया बेटा 3 सेकंड। तो इसको सोल्व आउट करने के बाद आपके पास जो वेलोसिटी आई दैट इज vy, उसकी वैल्यू कितनी आएगी बेटा, आप सोल्व आउट कर सकते हो। तो आपके पास आंसर आ जाएगा 29.4 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है। अब देखिए आप यहां पर वैल्यूज पुट करते हैं। tan बीटा की जगह बेटा हमने पुट कर दिया 45 डिग्री इक्वल्स टू 29.4 डिवाइड बाय vx को हमने क्या बोला u। क्लियर है बेटा। अब tan 45 डिग्री की वैल्यू आपको पता है कितनी होती है 1, तो 1 इज इक्वल्स टू 29.4 डिवाइड बाय u। तो यहां से बेटा आपके पास सोल्व आउट करने के बाद u की वैल्यू आ जाएगी 29.4 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है बेटा। इसको आप सोल्व आउट कर सकते हो। तो ये हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 2। तो चलिए जल्दी से इसको नोट कर लीजिए। तो बेटा देखिए आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, बॉम्ब इज ड्रॉप फ्रॉम एन एरोप्लेन। एक एरोप्लेन से बॉम्ब को नीचे ड्रॉप किया गया व्हेन इट इज डायरेक्टली अबव द टारगेट। देखिए ये एरोप्लेन आगे जा रहा है, यहां पर हमारा टारगेट है। क्लियर। ये डायग्राम आपको खुद बनाना पड़ेगा। टारगेट के बिल्कुल ऊपर एक एरोप्लेन है, जा रहा है आगे विद अ स्पीड ऑफ 500 किलोमीटर पर आवर। जिस टाइम ये बिल्कुल इसके ऊपर था, इसने बॉम्ब को सीधा छोड़ दिया टारगेट के ऊपर। लेकिन क्या ये टारगेट के ऊपर गिरेगा या टारगेट से आगे जाएगा? नहीं, टारगेट के ऊपर नहीं गिरेगा, ये टारगेट से आगे जाके गिरेगा। कितना आगे जाके गिरेगा वो हमने फाइंड करना है। देखिए क्या हुआ, जैसे यहां से बॉम्ब गिराया तो बॉम्ब कहां पर था, पहले एरोप्लेन के अंदर था। तो जितनी इनिशियल स्पीड बॉम्ब प्लेन की थी उतनी ही स्पीड किसके पास थी, बॉम्ब के पास भी थी। तो 500 किलोमीटर पर आया, इसको मैंने मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट किया तो आंसर आ गया बेटा 1250/9 मीटर पर सेकंड। आप खुद सोल्व आउट कर सकना इसको। क्लियर है, आपको खुद सोल्व करना है इसको। तो क्या होगा, जब भी इनिशियल वेलोसिटी होती है तो बॉडी कुछ इस तरीके से आगे पैराबोलिक पाथ में आगे आके नीचे गिरती है। हमें से पूछा है कि ये टारगेट से कितनी दूर जाके गिरेगा बॉम्ब, यानी कि ये डिस्टेंस आर फाइंड करना है। क्लियर। और आर का फॉर्मूला हम क्या फाइंड आउट कर चुके हैं बेटा, u इंटू टी। क्लियर। तो सबसे पहले हमें t फाइंड आउट करना है। यहां पर u हमें ऑलरेडी पता है, ये रहा। t की वैल्यू देखिए √2h/g। 2
h की वैल्यू बेटा कितनी है, दैट इज 1000, g यानी कि 9.8। क्लियर है बेटा। तो इसको जब आप सोल्व आउट करोगे तो सोल्व करने के बाद आपके पास आंसर आ जाएगा, दैट इज 100/7 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है। तो ये बेटा आपका टाइम आ गया। तो r की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है, दैट इज u इंटू टी, दैट इज 1250 डिवाइड बाय 9। तो सोल्व आउट करने के बाद आप आंसर अपना लिख सकते हो। क्लियर है बेटा। तो चलिए बेटा आज के वीडियो में केवल इतना ही करेंगे हम, जो भी बाकी क्वेश्चन होंगे वो मैं आपको पीडीएफ के फॉर्म में सेंड कर दूंगा। क्लियर है। आपको सभी क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं, लेकिन फिलहाल आपको समझाने के लिए मैंने ये 3 क्वेश्चन करवा दिए। क्लियर है। तो ओके, बाय बाय, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।